Hello students, welcome to Ujjwal Science Academy, a physics class. This is the 6th lecture of motion in a straight line और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन. तो रिलेटिव मोशन में हम पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन. सो रिलेटिव मीन्स क्या? रिलेटिव मीन्स किसी के तो रिलेटेड में, किसी के तो कंपैरेटिवली. सपोज एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, दोनों का मोशन कैसा हो रहा है? एक 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इन सब केसेस में दोनों के रिलेटिव मोशंस क्या रहेगा? उनके एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब रिलेटिव मोशंस में पढ़ेंगे. ओके, सो शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन. सपोज ये यहाँ पे एक ट्रॉली है. ओके, और ट्रॉली के ऊपर एक बंदा खड़ा है और ट्रॉली ये ग्राउंड पे चल रही है. ओके, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे ही, वो इसको देख रहा है. ये ट्रॉली मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से. 10 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली मूव कर रही है. ये बंदा स्टेशनरी है और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है. तो इसको क्या दिखेगा? ये ए है, ये बी है. जब बी ए को देखेगा तो बी को लगेगा कि ए जो है 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, क्योंकि ए ये ट्रॉली पे खड़ा है और ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है. ट्रॉली इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड. सो बी सीम्स दैट कि ए इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड. सो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, मतलब वेलोसिटी ऑफ A as seen by B. B ने देखा A की वेलोसिटी कितनी है. जब B ने A को देखा तो कितनी वेलोसिटी है A की? सो इट इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. देखिए, ट्रॉली जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है और ये बी बंदा जो है वो भी ग्राउंड पे खड़ा है. सो ग्राउंड इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिलेटिव मोशन. जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, जहां पे खड़े होके, चाहे वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे हो या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगभग मतलब 99% मानेंगे अर्थ को. अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा और अर्थ पे खड़े रह के हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा. ऑब्जर्वर जहां खड़ा है तो ऑब्जर्वर का जो पोजीशन रहेगा वो रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है ये केस में, तो जो अपना अर्थ है मतलब ग्राउंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ग्राउंड. सो ऑल द मोशंस आर हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10. Velocity of B 0. So this is 10 meter per second. Okay. Similarly, suppose एक ट्रॉली है, अब ये ट्रॉली पे क्या है? ये एक खड़ा था ट्रॉली पे पहले, फिर बी ने बोला मुझे भी ट्रॉली पे आना है, सो मुझे भी कुछ मजा लेना है. सो बी भी आ गया ट्रॉली पे और ट्रॉली का अपना स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड. तो अब ए भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. ओके, दोनों ट्रॉली पे आ गए, दोनों का स्पीड अब बराबर हो गया है, क्योंकि ट्रॉली का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों का 10 मीटर पर सेकंड हो गया. अब ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को क्या लगेगा कि इसका स्पीड 0 है. स्पीड है वेलोसिटी. ए जब बी को देखेगा तो लगेगा ये 0 वेलोसिटी से चल रहा है. बी जब ए को देखेगा 0, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. तो ऐसा लगता है उनको, देखने वाले को, ऑब्जर्वर को, कि इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी 0 है, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं. ओके, उनका डायरेक्शन भी सेम है और वेलोसिटी स्पीड भी सेम है, मींस वेलोसिटी सेम है दोनों का. सो वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए, जब बी ने ए को देखा, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेने का है। वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वी ए बी, ये ध्यान में रखें, वी ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी ने ए की वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो ये कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 10, वेलोसिटी ऑफ बी, अब बी भी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10। तो ये क्या आ गया, 0। दोनों का स्पीड सेम है तो वेलोसिटी आ गई, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 0। ओके, अभी एक ट्रॉली है, ये जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन है ग्राउंड पे से। ओके, यहाँ पे वही अपना बंदा खड़ा है, ये ए है, ये बी है। सो अभी ए ने बी ने ए को देखा, कितना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, बी ने ए को देखा मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सेम वेलोसिटी जैसा ही, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए का कितना है 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए का 1 है, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी स्टेशनरी है, बी का तो 0 आएगा, उसका वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अब दोनों एक ही ट्रॉली पे खड़े हैं, ए भी और बी भी। तो अब क्या आएगा इनका एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रॉली आगे जा रही है, ट्रॉली का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ने ए का एक्सेलरेशन देखा, ए का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1, एक्सेलरेशन ऑफ बी उसका भी सेम ही है, दोनों एक ही ट्रॉली पे खड़े, तो ये आ गया 0। ओके, सो ये रिलेटिव जो मतलब मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया हमने। ओके, अभी आगे कुछ सिचुएशंस देखते हैं अपन कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है रिलेटिव वेलोसिटी में, तो थोड़ा आपका और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, और अभी यहां पे हमने देखा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन पे ही डिपेंड करते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, देखिए ये एक बंदा है,
ये एक बंदा है, सपोज इनका बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर और इनका स्पीड कुछ तो है 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहे हैं। ओके, सो ये कौन से भी मोमेंट पे अगर ये ए ने बी को देखा कोई भी मोमेंट पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, चाहे बी ए को देखे चाहे बी ए को देखे चाहे ए बी को देखे, कोई भी मोमेंट पे चाहे ए देखे चाहे बी देखे, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अगर वो 100 मीटर पे है तो ए को लग रहा है 100 मीटर, तो बी को भी 100 ही मीटर लगना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा दोनों के। और चाहे बाहर का कोई ऑब्जर्वर देखे, सी देखे इनको, सी को भी क्या लगेगा? दोनों का डिस्टेंस सेम ही दिखेगा, चाहे दोनों पास में आए चाहे दूर आए। एक मोमेंट पे अगर देखेंगे तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस वही रहेगा, चाहे ए बी को देखे चाहे बी ए को देखे या सी इन दोनों को देखे, डिस्टेंस सेम रहेगा। सो डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी देखे इनको, चाहे बाहर का बंदा देखे चाहे एक दूसरे को देखे, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा होकर देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली टाइम ऑल्सो डू नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम चाहे वेलोसिटी बढ़े घटे, डिस्प्लेसमेंट बढ़े घटे, एक्सेलरेशन चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, टाइम तो अपना चलने वाला है उसके हिसाब से। तो टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कोई भी फ्रेम पे, आप मूविंग फ्रेम पे खड़े रहो या स्टेशनरी फ्रेम पे खड़े रहो, कहाँ भी खड़े रहो, टाइम जो है अपना वो उसके हिसाब से ही चलने वाला है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, चलो एक सिचुएशन देखते हैं अभी हम, कुछ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है रिलेटिव वेलोसिटी की। सिचुएशन वन देखते हैं। एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है। ओके, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। ये इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं। ओके, सो व्हेन बी ऑब्जर्व्स ए, स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय, स्पीड ऑफ ए क्या रहेगा? व्हेन बी ऑब्जर्व्स ए, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ ए? ओके, बी ने ए को देखा तो ए का स्पीड क्या रहेगा? बी ने ए को देखा, ये बंदा है 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये बंदा 10 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, सो व्हेन बी ऑब्जर्व्स ए, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए? बी ने ऑब्जर्व किया, मतलब स्पीड ऑफ ए, व्हाट विल द स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखते हैं। व्हेन बी ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वर को नेक्स्ट लेते हैं और जिसका स्पीड चाहिए उसको पहले लेते हैं। स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट विल द स्पीड ऑफ ए? स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम ग्राउंड को ये मारेंगे, रेफरेंस मानेंगे, एंड वेलोसिटी ऑफ b with respect to ground, velocity of a with respect to ground 10, b का 20, कितना आया? -10 मीटर पर सेकंड। देखो ये -10 मीटर पर सेकंड कैसे आया? a जो है 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है 20, और b जो है 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। सो b का स्पीड तो ज़्यादा है, तो b डिस्टेंस कम करेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। इसका स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ए को क्या लगेगा? ए को लगेगा
कि वो खुद स्टेशनरी है और बी 10 मीटर पर सेकंड से उसके आगे आ रहा है, उसके पास आ रहा है, क्योंकि ये इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड, ये न्यूट्रल करेगा बाय 10 मीटर, इसके पास 20 है तो ये 10 से न्यूट्रल करेगा उसका 10 मीटर पर सेकंड, और जो बचा क्या 10 मीटर पर सेकंड, तो ए को क्या लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है। ओके, और बी को क्या लगेगा, यहाँ पे बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी को क्या लगेगा, अगर ए को लग रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो बी को लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा है, क्योंकि ए आगे है बी पीछे है, बी उसके पीछे भाग रहा है ए के पीछे, तो वो डिस्टेंस कवर करता जा रहा है जल्दी जल्दी, और उसको लग रहा है ए पास में आ रहा है। अब देखो, कभी भी देखा आपने, एक बंदा आपके आगे भाग रहा है आपका दोस्त, अब और आप उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हो, आपका स्पीड अगर उससे ज्यादा है तो आपको क्या लगेगा कि वो आपके पास में आ रहा है, वो आपके पास में आ रहा है, मतलब वो निगेटिव स्पीड में आ रहा है, वापिस आ रहा है, ऐसा आपको फील होगा। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ A as seen by B is -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि B का स्पीड A से ज्यादा है। ओके, ये एक केस हो गया। और अगर स्पीड ऑफ B as seen by A, देखिए स्पीड ऑफ B as seen by A, ये क्या आएगा, स्पीड ऑफ B as seen by A, as seen by A मतलब A अपना ऑब्जर्वर है, A ऑब्जर्वर है और स्पीड निकालना है B का। सो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ B क्या है 20, वेलोसिटी ऑफ A क्या है 10, सो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गया +10 मीटर पर सेकंड। अभी ए ने जो देखा बी को ना, तो बी को लगा कि ए मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, क्योंकि इसका खुद का स्पीड 10 है और ये 20 से आ रहा है, तो वो 10 माइनस हो जाएगा, उसको लगेगा कि वो 10 मीटर से ही आ रहा है, क्योंकि उसका खुद का भी 10 स्पीड है ए का, तो ए को ऐसा लगेगा बी मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से पास में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। सिचुएशन 2 में क्या बोला गया हमें, चलो यहाँ पे एक व्हीकल है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे दूसरा व्हीकल है, वो ये डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इसको बोलते हैं ए और इसको बोलेंगे बी। तो अभी क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, मतलब ए ने देखा बी को, ए के ड्राइवर ने ऐसे बी के ड्राइवर को देखा, ये गाड़ी को, बी गाड़ी को, ए के ड्राइवर ने ये बी को देखा कि वो कितने स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो गया, ए, और स्पीड किसका निकालना है, बी का। जिसका स्पीड निकालना है, जिसका स्पीड चाहिए वो पहले लिखना बी, और जो ऑब्जर्वर है वो बाद में लिखना ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी का कितना है 10 और ए का 30। देखिए यहाँ पे ए का स्पीड आएगा -30, क्यों, क्योंकि सपोज ये डायरेक्शन को हमने प्लस माना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हमें माइनस लेना पड़ेगा। सपोज ये डायरेक्शन प्लस माना है तो उसका ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हमें उसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। सो ये प्लस माना है हमने तो ये माइनस, सो -30, सो ये आ गया 10 + 30 = 40 मीटर पर सेकंड। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, और वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए
एज सीन बाय बी। अभी ये केस में ऑब्जर्वर कौन है अपना बी, और वेलोसिटी वो किसका देख रहा है ए का। किसका वेलोसिटी देख रहा है ए का, कौन देख रहा है बी। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ए का चाहिए और कौन ऑब्जर्व कर रहा है बी ऑब्जर्व कर रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, हमने क्या लिया था, ये डायरेक्शन -30 और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये ऑलरेडी मतलब ये बीच का साइन है, फॉर्मूले में का साइन है ये, और ये इसका क्या है 10 बी का। सो ये आएगा -40 मीटर पर सेकंड। ए को ऐसा लगेगा, सॉरी बी को ऐसा लगेगा कि ए -40 मीटर पर सेकंड से उसके पास आ रहा है। जब भी कोई दो ट्रेन देखा होगा आपने, ट्रेन में बैठे हो, एक ट्रेन अगर क्रॉस करती है एक दूसरे को तो आपको ऐसा लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, आपकी ट्रेन का स्पीड प्लस दूसरी ट्रेन का स्पीड। ऐसा ऑब्जर्व किया है आपने, फील किया रहेगा आपने कि आपकी ट्रेन सब स्लो भी चल रही है, दूसरी ट्रेन आ गई आपके साइड से फास्ट गई, अपोजिट में क्रॉस करके गई, तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा स्पीड है अपना। तो क्या होता है कि दोनों स्पीड ऐड होती है और हमें फील होता है कि स्पीड बढ़ गई है, और ऐड होके अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड ऐड हो जाता है। ओके, तो ये आ गया 40, ये -40, ये तो वेलोसिटी है इसलिए प्लस माइनस आ गया, बट स्पीड ऐड होता है, तो हमें दिख भी रहा है 40 है 40 है। ओके, चलो और एक केस देखते हैं, सिचुएशन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इस पे एक मस्त बंदा खड़ा है, वो भी चल रहा है इस पे 2 मीटर पर सेकंड से, मस्त छैया छैया करके ट्रॉली पे वो भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ट्रॉली खुद चल रही है 10 से और बंदा उस पे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ओके, ये ट्रॉली है, ये बंदा ए है, और उसको एक अपना बंदा बैठा है, एक जगह पे एक बंदा बैठा है मस्त, अपना ट्रॉली जा रही है रोड पे से, बंदा बैठा है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देख रहा है। ठीक है, ये बंदा स्टेशनरी है, इसको बोलते हैं अपन बी। चलो, सो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी बी ने देखा, बी ने ए को देखा, तो ए को बी का बी को ए का वेलोसिटी क्या दिखेगा, बी ने ए को देखा, बी एक जगह पे खड़ा है, उसने ए को देखा, एक ट्रॉली है, ट्रॉली पे चल रहा है, तो बी को उसका वेलोसिटी क्या नजर आएगा, सो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, देखो ये बंदा 10 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली जा रही है और ये बंदा ट्रॉली पे 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो इनका तो स्पीड ऐड हो जाएगा। ये खुद 10 से चल रहा है, इसके ऊपर ये 2 से चल रहा है। एक ट्रॉली है, आप इमेजिन करो ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से, उसके ऊपर बंदा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसका उन दोनों का तो स्पीड ऐड हो जाएगा। तो ये होगा 12, इसका 10 + 2 12, और इसका तो बी का तो 0 है, वो खड़ा है ग्राउंड पे, सो ये आएगा 12 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सपोज हम निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। ओके, सपोज निकाल के देखना, ये तो हमने जस्ट मतलब फील करके देखा, चलो निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए, ये ए का जो है 2 मीटर पर सेकंड, वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता नहीं है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ये 2 और 10 साइड शिफ्ट किया, 10 ने माइनस था साइड शिफ्ट करके +10 हो गया, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया 12 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट सोच के लिया था। ओके, और एक सिचुएशन देखते चलो। चलो, एक कार है, ठीक है। ये कार है, इसको कार को बोलते हैं सी, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर अपना शाहरुख खड़ा है, छैया छैया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। और ये बंदा ट्रॉली के ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से ये डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रॉली के अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ठीक है। और इस पे खड़ा है मस्त अपना, ये बंदा आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से विथ रिस्पेक्ट टू कार, विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये बंदा 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कार, और कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। तो ये ऐसा अपना सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 4। ठीक है, एक कार है, कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, कार के ऊपर एक बंदा है वो 2 मीटर पर सेकंड से विथ रिस्पेक्ट टू कार चल रहा है। दूसरा है एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक बंदा है, ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बंदा 3 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन, चलो देखते हैं। इसमें ये कार का सी हो गया, ये बंदे को अपन बोलते हैं, अपने ट्रॉली वाले को ए बोलते हैं, और जो कार पे जो डांस कर रहा है उसको बी बोलते हैं। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी, जो कार में बंदा बैठा है उसको ए का वेलोसिटी, कार में जो बंदा बैठा है वो इसको देख रहा है, वो ट्रॉली वाले को, मस्त कार में बैठ के देख रहा है उसको, ट्रॉली वाले को, ये छैया छैया कर रहा है ट्रॉली पे। तो इसका स्पीड जो है क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी जो है ए का, सी ने जब देखा उसको तो क्या दिखेगा। ओके, सी देख रहा है ए को, सी ए को देख रहा है, तो सी को इसका वेलोसिटी क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता नहीं है, निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली -3। चलो ये डायरेक्शन लेते हैं अपन निगेटिव, और ये डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव। ओके, -3, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता,
वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, -3, और ये 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 7 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सी मतलब ये स्पीड। कितना है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 20। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो ये आएगा -13 मीटर पर सेकंड। जब सी देख रहा है ए बंदे को, ये ए को देख रहा है जब सी, तो सी को ऐसा लगा कि ए जो है -13 मीटर पर सेकंड, मतलब 13 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। वो माइनस मतलब ये डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, नोट कीजिए। अब क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी, अच्छा बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, कैसे निकाले? कार का पता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कार पता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2, और बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, नहीं पता हमें, और सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20। सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ये 2, ये -20 ये साइड में आके +20 हो गया। सो ये कितना आ गया, 22 मीटर पर सेकंड। ओके, 22 को रखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी, 22 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना आया था अपना, हमने निकाला था अभी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी 7 आया था, और वो किस डायरेक्शन में, 7 आया था, और किस डायरेक्शन में, अच्छा 7 प्लस ही आया था वो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चलो निकाल के देखते फिर से एक बार। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रॉली का कितना है, -3, 10, 7 मीटर पर सेकंड। सो ये आया था 7, तो 22 माइनस 7 15 मीटर पर सेकंड। ओके, कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, कंसेप्ट समझ में आई आपको? चलो वैल्यूज क्या निकालते रहेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो आ जाएगा। बट कंसेप्ट मेन क्या है, कंसेप्ट की कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे निकालना है। ओके, समझ में आया आपको? चलो मिटाएं। ओके, अब एक कंसेप्ट देखते हैं अपन जिसको बोलते हैं चोर पुलिस प्रॉब्लम, जो कि नीट, आपका नीट या जेई में ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। चोर पुलिस मतलब एक कंसेप्ट है चोर पुलिस। चोर पुलिस की जगह पे 2 ट्रेन हो सकती है, 2 कार हो सकती है, 2 बंदे हो सकते हैं, लड़का लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चोर पुलिस प्रॉब्लम का क्या है, सपोज यहाँ पे ये चोर है, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे अपने पुलिस अंकल है, ये पीछा कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से। मस्त ट्रेनिंग बिनिंग लेके आए पुलिस अंकल, 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहे। चोर तो क्या 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे। और दोनों के बीच में इनिशियली डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर।
100 मीटर डिस्टेंस है। तो क्या पूछा है हमें, सपोज what will be, okay, at what time police will catch the chore, okay, at what time police will catch the chore। पुलिस वाले मामा, पुलिस वाले अंकल चोर को कितने टाइम में कैच करेंगे, ये सब कंडीशन दी आएगी। चलो सॉल्व करते हैं अपन। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ, अभी दोनों का वेलोसिटी हमें पता है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है 20। वेलोसिटी ऑफ चोर कितना है 10, सो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर मीन्स इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकंड। और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर है 100 मीटर। ओके, सो अभी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सो टाइम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला यूज, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u मतलब क्या कि ये, चलो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको समझाता हूँ मैं, अभी तो चलो सिंपल मेथड से करते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, रिलेटिव डिस्टेंस 100 मीटर, और वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी 10। सो टाइम क्या आएगा 10 सेकेंड। सो पुलिस विल कैच द चोर इन 10 सेकेंड। ओके, हाँ, और हमने जैसे बोला था कि रिलेटिव डिस्टेंस जो है कभी भी चेंज नहीं होता, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी किसको देखे, पीस चाहे चोर को देखे, पुलिस चोर को देखे, चोर पुलिस को देखे, दोनों के बीच में जो टाइम पे डिस्टेंस रहेगा 100 मीटर है, तो इसको भी 100 दिखेगा, पुलिस को भी, तो चोर को भी 100 ही दिखेगा, रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता। ओके, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। अभी क्या है, पुलिस वाले का स्पीड है, पुलिस वाले अंकल का 20 मीटर पर सेकंड, और चोर का एक्सेलरेशन है, हमें इसका स्पीड वेलोसिटी नहीं दिया है, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है पुलिस का, चोर का वेलोसिटी नहीं दिया है, चोर का एक्सेलरेशन दिया है। और पूछा है हमें फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर c इज क्वाट, फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर चोर विल कॉट। कौन से टाइम पे पकड़ेंगे पुलिस वाले अंकल चोर को, और कौन सी जगह पे पकड़ेंगे, मतलब वो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। ओके, तो पहले तो बिना सोचे लिखे वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, या फिर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, अभी देखिए वो थोड़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम देखेंगे, एक्सेलरेशन दिया ना हमें यहाँ, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय चोर,
मीन्स इसका रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस का कितना है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये स्टार्ट का वेलोसिटी है इसका, और यही कांस्टेंट है शायद, तो इनिशियली हम जो दिख रहा है वही लेंगे 20, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर का दिया नहीं 0, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और नेक्स्ट क्या है, हमें डिस्टेंस पता है दोनों के बीच का, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस एंड चोर इज इक्वल टू 150 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम, पहले टाइम निकालना है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, चलो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है ना हमें 150, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी 20 इंटू टाइम निकालना है हमें, पता नहीं, प्लस हाफ इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन, चलो रिलेटिव एक्सेलरेशन हम निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस का कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 और चोर का 1। पुलिस का एक्सेलरेशन 0 है ना, दिया नहीं है हमें, सो दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर मीन्स रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया, -1, और ये टी स्क्वायर, सो 150 इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ टी स्क्वायर। सो एलसीएम निकालते हैं 2 को, एलसीएम निकालने के बाद कितना आया, ये 40t माइनस टी स्क्वायर बाय 2। सो ये इक्वेशन बन गया अपना। क्या इक्वेशन बनेगा, टी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप थोड़ा सॉल्व करके देखिए इक्वेशन, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 300, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 300 के फैक्टर कीजिए और टाइम निकालिए, यहाँ पे 2 टाइम आएगा अपने, t इज इक्वल टू आएगा 10 मीटर 10 सेकेंड एंड दूसरा आएगा t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। मीन्स क्या कि पुलिस ने चोर को एक बार पकड़ा, पहले 10 सेकेंड पे पकड़ा और दूसरी बार 30 सेकेंड पे। मतलब क्या कि देखिए यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे, फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स को तो पता नहीं है ना कि पुलिस ने चोर को पकड़ के रख के हथकड़ी पहनाई बिठाई फिर गया नहीं। मतलब यहाँ पे क्या कंसिडर करें कि दोनों एक साथ कब आए, कौन से टाइम पे एक साथ आए, दोनों एक साथ आ गए एक ही पोजीशन पे एक स्पीड से, मतलब वो टाइम जो आ गया तो वो फिजिक्स वही बताएगा अपने को। तो दोनों एक साथ कौन सी स्पीड का, मतलब ये पुलिस और चोर जो भाग रहे थे, तो सपोज कुछ डिस्टेंस बाद यहाँ पे ये चोर है और सेम जगह पे पुलिस आ गया, तो फिजिक्स को ये पता है सेम जगह पे कब आ गए। चोर भागते भागते यहाँ पहुंचा और पुलिस भी उसको साथ भागते भागते पहुंचा और इसको पकड़ लिया। मीन्स ये कौन से टाइम पे, तो ये एक बार 10 सेकंड पे हुआ और एक बार 30 सेकंड पे हुआ। तो हम अगर पूछा है हमें तो 10 भी लिखा तो भी ठीक है, ऑप्शन में अगर दिया है 10 एंड 30, सो ऑप्शन पे डिपेंड है क्या ऑप्शन आते हैं आपको एग्जाम पे, ठीक है। एंड सेकंड भी क्या पूछा है हमें, पोजीशन पूछा है ना, ओके। हो गया आपका लिख के,
नोट डाउन कर लिया आपने? चलो मिटाएं। पोजीशन निकाल के देखते हैं, ट्राई करते हैं पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा। चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v दोनों जब साथ में आएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। दोनों एक साथ में आ जाएंगे तो। और u अपना क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या निकाला था? 20। और 2, और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या था अपना? -1। ओके, सो ये आएगा 20 माइनस 2s। s इज इक्वल टू 20/2। s इज इक्वल टू 10 मीटर। सो यहाँ से आगे 10 मीटर पे, यहाँ से आगे 10 मीटर पे पुलिस और चोर साथ में आएंगे। मतलब 10 मीटर डिस्टेंस पे पुलिस विल कॉट द चोर एंड टाइम कितना? 10 सेकेंड। टाइम भी कितना है था अपना? 10 सेकेंड। 10 मीटर डिस्टेंस पे पोजीशन मतलब 10 मीटर आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, सो पुलिस जो है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। एक्सेलरेशन पुलिस का है 0। ओके, एंड चोर जो है 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0। सो पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन कैचेस सी। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100। फाइंड टाइम व्हेन पुलिस कैचेस चोर। टाइम निकालना है पुलिस वाला कब चोर को कैच करेगा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी, मार्कर चेंज करते हैं अपन, फेंट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर इज velocity of police with respect to ground minus initial velocity of चोर with respect to ground। पुलिस का क्या आएगा? 10 और चोर का 0 दिया है, सो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। और क्या चाहिए होगा हमें? टाइम निकालना है ना। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पुलिस का क्या है? 0। चोर का क्या है? 1। सो ये आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो निकालना है हमें टाइम फाइंड करना है। सो ये यूज कर सकते हो अपन। हाँ, और रिलेटिव डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का? रिलेटिव डिस्टेंस पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर 100 मीटर। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, सो u क्या आ गया? रिलेटिव स्पीड क्या आया था अपना? 10 टू टाइम प्लस हाफ इंटू -1 और t स्क्वायर निकालना है हमें।
रिलेटिव डिस्टेंस भी पता है हमें, यस क्या है 100। ओके, सो ये इक्वेशन बनेगा 10t माइनस हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। चलो डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन, आप सॉल्व करके देखिए। 20t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 तो 200, तो यह आएगा इक्वेशन अपना टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सॉल्व कीजिए और आप खुद देखिए आंसर मैं आपको बताते करता हूँ। t का वैल्यू आएगा, t का वैल्यू क्या आएगा, ओके तो यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर नहीं होंगे 200 के, इक्वेशन को सेटिस्फाई जो करे ऐसा फैक्टर नहीं होंगे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा यहाँ पे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 ये लगा के हमें टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो आप टी का वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आता है, लगभग सॉल्व ही हो गया है, सिर्फ आप टी का वैल्यू निकालिए उसमें वैल्यू रख के फॉर्मूले में। ओके, किया नोट डाउन आपने? चलो मिटाते हैं। लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं आज का। एक पुलिस है 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है और इनका एक्सेलरेशन क्या है, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इस टाइम क्या करते हैं, थोड़ा अपन एक लेडी पुलिस को लेते हैं। लेडी पुलिस है मस्त अपना दबंग ऑफिसर, ठीक है, ये लेडी पुलिस है। अरे अपना एक चोर है साला, लुक्खा चोर, एक लुक्खा चोर है। सो आपने पुलिस की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड दी है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। चोर की वेलोसिटी दी है हमें 30 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन दिया है इसका 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा है, फाइंड टाइम व्हेन पुलिस कैचेस चोर। फाइंड टाइम व्हेन पुलिस कैचेस चोर। तो अपनी मस्त लेडी पुलिस ऑफिसर चोर को पकड़ेंगी, पकड़ के पिटेगी भी, पर कब पकड़ेगी हमें टाइम निकाल के देना पड़ेगा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस की क्या है 50, चोर की क्या है 30, सो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ओके, रिलेटिव एक्सेलरेशन पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1, चोर 2, आ गया कितना, इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, रिलेटिव एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और रिलेटिव डिस्टेंस, सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस हमने लिया है ना 150 दिया है, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस दिया है 150। ओके, सो रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना है 150। तो इसको अपन फॉर्मूला लगाते हैं, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। रिलेटिव डिस्टेंस 150, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी
20 to time plus half relative acceleration minus 1 to t square. क्या आएगा 150 20t माइनस हाफ टी स्क्वायर 40t एलसीएम निकाला हमने यहाँ पे टू नीचे लिया हमने एलसीएम में और एलसीएम निकाला 40t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 और इधर कितना है 150 ये 2 को इधर लेके गए मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 300 150 इंटू 2 300 इज इक्वल टू 40t माइनस टी स्क्वायर. तो इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, इसको इधर लाते हैं टी स्क्वायर को 40t को इधर लाया माइनस हो गया और प्लस 300 इज इक्वल टू 0. सो 300 के फैक्टर निकालते हैं. 300 के फैक्टर क्या है जिसका कि एडिशन माइनस 40 आए. सो माइनस 30 टू माइनस 10 30 10 जा 300 30 10 जा 300 और हमें प्लस चाहिए तो माइनस माइनस होके प्लस हो गया और माइनस 30 माइनस 10 प्लस 40. फैक्टराइजेशन निकालना तो आता होगा आपको. चलो दूसरी जो कोई आपकी मेथड है वो मेथड से निकालिए. यहाँ पे बस फैक्टराइजेशन करना है. ये मेरी मेथड है, मैंने निकाला. सो t माइनस 30 जो आपको इजी मेथड लगती है वो इजी मेथड से आप निकाल सकते हो. ओके ऐसा कुछ नहीं है कंपलसरी. t माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो एक तो t इज इक्वल टू 30 सेकंड आ गया और t इज इक्वल टू 10 सेकंड आ गया. मतलब पहले 30 सेकंड पे पकड़ा फिर 30 सेकंड पे. तो हमें पहला ही लेना होता है. ऑप्शन हमें अगर दिया है वैसा एग्जाम में तो दोनों टाइम है. तो अपना तो जो फर्स्ट टाइम आता है नियरेस्ट टाइम जो आता है, नियरेस्ट कौन सा है 10 सेकंड. 30 तो उसके बाद है. तो पहले 10 सेकंड पे पकड़ा उसने. सो पुलिस विल कैच द चोर इन 10 सेकंड. ओके सो आपके पास भी कुछ है सैम्पल प्रॉब्लम्स वगैरह इधर उधर से सॉल्व कीजिए और बहुत सारे प्रॉब्लम. और आज के लिए इतना ही. पढ़ाई करते रहे. बाय, टेक केयर.